मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज परसेंटेज की 27th क्लास है और आज की क्लास में जो कि लास्ट क्लास 26th क्लास थी परसेंटेज की, उसमें हम लोगों ने एक पैटर्न का क्वेश्चन सीखा था जिसमें कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में परसेंटेज में चेंज होता है तो किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है, क्वेश्चन को करने का जो अप्रोच होता है, तरीका जो होता है, किस तरीके से उसको सोचा जाता है जल्दी से करने के लिए, वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसके बेसिक कंसेप्ट को भी डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में थोड़ा सा उसमें अगर कुछ घुमा करके क्वेश्चन दिया जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्टली आंसर निकाल दो, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली नहीं, लेकिन एक प्रोसेस जो हम लोगों ने सीखा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और आज की क्लास में उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं, उसी तरीके के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा उसमें चेंजेस दिखेगा, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का दिखेगा, लेकिन अगर आप देखें, समझे, ध्यान से करें, अगर पढ़ के अच्छे से, अगर लास्ट क्लास आपने किया होगा, देखा होगा, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, इसी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, in a fraction if numerator is decreased by 16% and again increased by 16.67%, similarly if denominator is increased by 12% and again increased by 12.5%, then the resultant fraction becomes 5 by 12. By how much percent denominator is greater than numerator? क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश को 16% घटा दिया जाता है और उसके बाद, मतलब घटने के बाद जो हो चुका है, 16% घटा दिया जाता है और उसके बाद उसे 16.67% बढ़ा दिया जाता है। इसी तरीके से, इसी प्रकार से उसके हर को, डिनोमिनेटर को, मतलब हर को 12% बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद, मतलब 12% बढ़ाने के बाद जो हो चुका था, उसके बाद उसे 12.5% और बढ़ा दिया जाता है तो एक नया भिन्न प्राप्त होता है 5/12। तो बताइए उस भिन्न का जो हर था वो अंश से कितने प्रतिशत अधिक या कम था। तो यहां पर परसेंटेज में आपको निकालना होगा कि कितने परसेंट अधिक था या कितने परसेंट कम है, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन का तरीका वही होगा, सोचने का अप्रोच वही होगा जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था। और क्या सोचने का अप्रोच था? सोचने का अप्रोच था कि जिसमें परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज करने की बात की जाती है, जिस वैल्यू का परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है उस वैल्यू को 100% लिया जाता है। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा कि एक फ्रैक्शन है a बाई बी, मतलब a भी 100%, न्यूमरेटर भी 100% है और डिनोमिनेटर भी 100% है। यहां एक बार चेंज होने की जगह दो बार चेंज करके आपको कुछ बताया जा रहा है क्वेश्चन में, तो उसी के अकॉर्डिंग चलिए जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक एक स्टेप। लेकिन जरूरी नहीं कि पूरा कैलकुलेट करके आपको दिखाया जाए। वहां पर कभी कभी अगर क्वेश्चन ज्यादा घुमावदार आते हैं, ज्यादा कैलकुलेटिव दिखते हैं, तो उसमें थोड़ी सी आपकी अपनी अप्रोच होनी चाहिए कि किस तरीके से हम बार बार लिखें पूरा डिटेल में। उससे अच्छा है कि हम उसको ठीक ढंग से समझें, ठीक ढंग से सोचें, ताकि आसानी से क्वेश्चन हो जाए। हर चीज लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है, कुछ अलग दिख करके, अलग कैलकुलेट करके भी वैल्यू को रखा जा सकता है, जो कि आपको इस क्वेश्चन में दिखेगा। क्वेश्चन आपका जो है, पहले बोला गया इन फ्रैक्शन इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 16%। अच्छा, अगर 16% न्यूमरेटर इंक्रीज किया गया तो कितना हो गया? 116%। अच्छा, अगर ये पॉइंट ध्यान रखें कि जब न्यूमरेटर को 16% इंक्रीज किया जाएगा, इंक्रीज करने की बात नहीं की गई थी, मैंने यहां पर इंक्रीज बोल दिया, डिक्रीज किया गया है। तो डिक्रीज किया गया 16%, मतलब 100 से 16 माइनस करेंगे तो 84%, 100% माइनस 16% करेंगे तो 84%। अच्छा, अगर 16% डिक्रीज किया गया तो 84% हो गया। केवल एक परसेंटेज चेंज होता तो मैं यहां लिखता 84% ऑफ ए, लेकिन यह बोला गया है कि पहले उसे 16% डिक्रीज किया गया, उसके बाद 16.67% बढ़ा दिया गया। अच्छा, 16.67% यानी 16.67% अगर इंक्रीज किया जाता है तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये क्या, किसी संख्या का यह क्या पता होना चाहिए कि 16.67% को फ्रैक्शन में क्या लिखा जाता है,
जो कि हम लोग पीछे के क्लास में इसका यूज करते आए हैं कई क्वेश्चन में, और शुरू की वीडियो में मैंने इसको पूरा टेबल लिखा हुआ दिखाया भी है किस तरीके से। तो 16.67% को 1/6 लिखा जाता है, इसे 16.66666 होता है, लेकिन हम लोग एक मतलब 2 डिजिट 2 प्लेस तक, पॉइंट के 2 प्लेस तक लिखते हैं। तो जो भी तरीका आपने सीखा है कि 5 या 5 से अधिक होता है, तो उससे पहले आप क्या करते हैं कि पहले की संख्या को 1 बढ़ा के बाकी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो ये तीनों में से जो भी फॉर्मेट में आपको दिया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये पॉइंट जो आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये कितना आता है, 1/6। तो जब भी किसी संख्या का 16.67% निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उसका 1/6 निकालते हैं। तो बोला गया 16% डिक्रीज किया गया, मतलब 100% तो था, ये 100% था, 16% डिक्रीज हुआ 84%, और उसके बाद इंक्रीज किया गया है कितना, इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया 16.67%। अब 16.67% मतलब 1/6 किसका, जो आपका आ चुका था रिजल्ट 84 का, और अगर 84 का अगर 1/6 निकालते हैं तो कितना आएगा, 14 आएगा। अगर टेबल आता हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 14 6 84। तो अब आप देखिए कि अगर 84 का 1/6 निकाला, 14 इंक्रीज हो गया। अगर 14 इंक्रीज कर दिया तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 98% हो जाएगा। ऐड करके देखो ये कितना हो गया, 98%। यानी आप कह सकते हैं कि जो चेंजेज हुए दो चेंजेज के बाद 98% न्यूमरेटर हो गया। जो भी शुरू में न्यूमरेटर था ए 100% था, अब वो 98% हो चुका है। जो प्रोसेस है चेंज करने का, जो क्वेश्चन में दिया गया जिसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग आपका न्यूमरेटर हो चुका है। पहले 100% था तो अब 98% हो गया है। अब अगला पॉइंट आपका देखिए कि बोला गया डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया गया 12%। अगर 12% इंक्रीज किया गया तो डिनोमिनेटर भी अपने आप में 100% होता है, और 12% इंक्रीज किया गया मतलब कितना हो गया, 112%। अच्छा, अगर 112% हो गया, उसके बाद बोला गया एंड अगेन इंक्रीज्ड बाय 12.5%, और आपको ये पता होना चाहिए कि 12.5% का मतलब होता है 1/8 फ्रैक्शन में। ये आपको पढ़ाया जा चुका है, आप पढ़ चुके हैं, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो यानी कि अगर 112 और इसके बाद और फिर इंक्रीज हो रहा है किसका, 112 का, कितना, 1/8। अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 14 आता है। अगर आप देखें ध्यान से, समझे इसको ध्यान से, तो ये आपका 14 आता है, यानी 14 और इंक्रीज हो गया तो ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि 112 और 14 होता है 126। तो ये आपकी माइंड की कैलकुलेशन है, ये बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं अच्छे से तो बहुत आसानी से, जल्दी से आपका तुरंत माइंड में ही कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो अब आपका जो डिनोमिनेटर हो चुका है वो कितना हो चुका है, 98% न्यूमरेटर हो गया अपने आप का जितना था, और डिनोमिनेटर कितना हो गया, जितना था उसका 126%, यानी 126% ऑफ बी। और ये चेंज होने के बाद हो कितना गया रिजल्ट, तो आपको ये बताया गया है कि 5/12 हो गया है, 5/12 हो गया है। जो फ्रैक्शन था इन दोनों चेंजेस के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5/12 के बराबर हो गया, 5/12 हो गया, तो मैंने इसको 5/12 के इक्वल कर दिया। तो ये पॉइंट आप ये मत सोचना कि इतना कौन लिखेगा, ये सब चीज ये तो आपको पता होता है। और अगर 6 टेबल या 14 का टेबल आता हो तो 84 डिवाइडेड बाई 6 वो माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पॉइंट 1/8 ऑफ 112 ये माइंड में ही कैलकुलेट करके ऐड किया जा सकता है। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, और आप कितना अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना अच्छे तरीके से समझते हुए के नंबर के साथ खेलना कितने अच्छे तरीके से जानते हैं, वही आपकी स्पीड को बढ़ाएगा इस पार्ट पे। अब अगर आपसे बोला जाए कि वो फ्रैक्शन क्या था, तो अगर आपको कहा जाता है फ्रैक्शन क्या था, तो आप लिख सकते हैं a/b इज इक्वल टू 5/12 इंटू, आपको पता है ये उल्टा हो जाएगा, 126 ऊपर जाएगा और 98 नीचे आएगा। और अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, अगर कैलकुलेट करके देखा जाए कि कितना आता है, तो रिजल्ट आता है कितना, अगर ठीक से ही कैलकुलेट करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि बेकार तरीके से कैलकुलेट करेंगे आप। अगर आप इसको डिवाइड करके देखें तो 14 से अगर डिवाइड करें तो 9 टाइम्स जाता है, और 14 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाता है, 7 टाइम्स जाता है। और अगर 3 से डिवाइड करें तो 3 टाइम, और 3 से ये 4, यानी ऊपर आपका आ गया 5 × 3 15, और नीचे आपका कितना आ गया, 7 और 4 का मल्टीप्लाई किया 28 28। अगर मैंने कैलकुलेट सही किया है तो ये आपका कितना आ गया रिजल्ट, 15/28। क्या ये सिंप्लीफाई हो पा रहा है, और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ और कैंसिल हो सकता है, तो हमें दिखाई दे रहा है नहीं, मतलब ये हमारा रिजल्ट दिखाई दे रहा है, ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था। अब अगर आपसे बोला जाए कि देख लेते हैं, गलत नहीं होगा तो ठीक है, यहां पर देखा 14 से 9 टाइम्स अगर देखें तो ठीक है 14, हाँ ठीक है। उसके बाद आपका 7 4 3 से 4 3 से 3 5 3 15 और 7 4 28, ठीक है। बोला गया इसके बाद हाउ मच परसेंट डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, बताना यह है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब आप यहां देखिए कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से कितना परसेंट अधिक है, तो अधिक कितना है पहले ये देखते हैं। अगर देखें अधिक कितना है तो 13 अधिक है, और किससे अधिक है तो आपका 15 से अधिक है। कौन अधिक है? डिनोमिनेटर। किससे अधिक है? 15 से। कितना अधिक है? तो 13 अधिक है। किससे? 15 से। कितना परसेंट है? इनटू 100 किया और रिजल्ट आ गया 20, और ये 3, अगर मैं सही कह रहा हूं तो 20 बार ये जाएगा 5 से 3 बार, 13 दूना 26, 260। यानी अगर देखें 260 को 3 से डिवाइड करके देखें तो ये कितना आता है? 3 से डिवाइड किया 8 टाइम्स, 3 8 जा 24, 3 6 जा 3 6 जा 18 और 2/3%, यानी 86 होल 2/3%, 86 सही 2/3%। जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से, यानी जो हर है वो अंश से 86 सही 2/3%, 86 होल 2/3% अधिक है। और भी अगर आप इसमें दिमाग लगाएं कि 126 128 हो गया, उल्टा करके लिख देते हैं, जो कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, तो वो आप अपने लॉजिक यूज करते रहिए, बनाते रहिए, लेकिन सोचना आपको यही पड़ेगा, इस तरीके से सोचना पड़ेगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है? तो आज की क्लास में 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन था, पूरा टाइम आपके साथ मैंने वेस्ट या इन्वेस्ट किया ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने पूरा एक एक स्टेप लिखा, पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, if in a fraction if numerator is increased by 12% and again increased by 6.25%, similarly if denominator is decreased by 20% and again increased by 5%, then the resultant fraction becomes 5/6. by how much percent denominator is greater than numerator। अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें और ध्यान से समझें तो इसका हिंदी में मतलब तो यही है, किसी भिन्न के अंश को 12% बढ़ा दिया जाता है और उसके अंश को फिर से, जो भी बढ़ गया है, फिर से 6.25% बढ़ा दिया जाता है। इसी प्रकार से उसके हर को 20% घटा दिया जाता है और फिर उसे 5% बढ़ा दिया जाता है, तो एक नया भिन्न 5/6 प्राप्त होता है। तो ज्ञात करो कि जो हर था वो अंश से कितना प्रतिशत अधिक या कितना प्रतिशत कम था। तो अब देखिए कि इसमें पूरा मैं अच्छे से अगर आपको समझाया है पिछली क्वेश्चन में, तो आपको ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इस वाले क्वेश्चन में तुरंत हो जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको ये कहा था कि थोड़ा सा बस फ्रैक्शन की जो वैल्यू है, परसेंटेज की जो फ्रैक्शन में वैल्यू है ना, वो आपको पता होना चाहिए। तो क्या क्या पता होना चाहिए? एक तो आपका 6.25%, इसमें दिक्कत आ सकती है अगर आपको नहीं पता है, तो ये होता है 1/16। और दूसरा आपका है 5%, वो तो आपको पता है, कोई दिक्कत है नहीं। तो बोला गया कि फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर था, जो अंश था, उसको पहले बढ़ाया गया था 12%, 12% बढ़ाया गया तो कितना हो गया? 112%। और उसके बाद बोला गया कि फिर से इंक्रीज किया गया 6.25%, 6.25% मतलब बढ़ के 112% तो हो ही गया था। फिर 112% का 6.25% मतलब 1/16 इंक्रीज किया गया। तो अगर आप यहां से देखें कि ये कितना हो गया, तो ये अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाता है, डिवाइड करके देख सकते हैं। 16 से अगर आप डिवाइड करें तो 7 टाइम्स जाता है। 16 से डिवाइड करें तो 7 टाइम्स जाता है, यानी 112 और 7 कितना हो गया? तो हम कहेंगे कि जो न्यूमरेटर था वो 119% हो गया। अब फ्रैक्शन में जो भी आपका फ्रैक्शन था, भिन्न था, उसका जो हर हो गया, अंश हो गया, जो अंश था वो 2 चेंजेस के बाद अपने आप का, जब 100% था, अब आपका अपने आप का 119% हो चुका है, जो भी पुराना वाला है न्यूमरेटर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमरेटर की थी। अब अगर आप इसके आगे देखें, उसके बाद बोला गया है
सिमिलरली इसी प्रकार से उसके डिनोमिनेटर को 20% घटाया जाता है, मतलब वो कितना गया 80%, और फिर उसके बाद उसे 5% बढ़ा दिया जाता है, तो 80% हो चुका है। 5% बढ़ाने का मतलब 80% का 1/20 यानी 4, मतलब कितना हो जाएगा टोटल 84%, मतलब ये कितना हो गया, तो आप लिख सकते हैं 84% ऑफ बी, मतलब जो डिनोमिनेटर था अपने आप में 100%, वो अपने आप का 84% हो चुका है इन दो चेंजेस के बाद। और आपका बोला गया इसके बाद क्या हुआ है कि रिजल्ट कितना हो गया है, तो अब रिजल्ट हो गया 5/12, लास्ट क्वेश्चन में था 5/6, तो हमने लिख दिया 5/6। अच्छा, अगर आप यहां से निकालें कि a/b जो फ्रैक्शन था वो कितना था, तो आप लिख सकते हैं 5/6 इंटू 84 डिवाइडेड बाई 119। अच्छा, अगर बहुत बड़ा टेबल नहीं आता है तो थोड़ा बहुत तो टेबल आता होगा, 7 का टेबल आता होगा अगर आपको, तो अगर आप देखें कि 7 से डिवाइड करें इन दोनों को तो 12 7 जा 84 होता है, तो 12 लिख दिया। और इसको अगर डिवाइड करें 7 से, 7 1 जा 7, 7 जा 49, यानी 12/17 आपका कैंसिल होकर के आ गया। आगे भी देखते हैं, अभी बहुत सारी पॉइंट है जो कैंसिल कर सकते हैं। अगर डिवाइड करें अगर इसको 6 से, तो 6 से 1 एंड 6 से ये 2 हो जाएगा। अगर 6 से 1 टाइम गया तो ये 6 से 2 टाइम हो गया। यानी अगर आप रिजल्ट देखें तो कितना हो गया, तो ऊपर 5 इंटू 2 10 और नीचे आपका आ रहा है 1 इंटू 17 17, मतलब आपका जो फ्रैक्शन रहा होगा शुरू में वो रहा होगा 10/17। और आपसे बोला जा रहा है कि बताइए जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से कितने % अधिक या कम है। डिनोमिनेटर मतलब 17, न्यूमरेटर मतलब अंश जो कि 10 है, उससे कितने % अधिक या कम है, तो अधिक है कितना 7, किससे 10 से, कितने % है इंटू 100, तो आंसर हो जाएगा 70%। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये पॉइंट देखिए कि अगर आप अब अगर यहां पर दिक्कत आती है अगर आपको कि कितने % अधिक या कम है तो किस पर कैलकुलेट किया जाएगा, तो इसके लिए शुरू की वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, वहां से आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि कौन सा इसमें से नीचे रहेगा क्या ऊपर रहेगा। परसेंटेज के लिए 100% मल्टीप्लाई 100 से करते हैं, ये तो आपको पहले से पता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो स्क्रीन पर अगला आ रहा है दिख रहा है, ये क्वेश्चन है, a fraction is such that if the double of the numerator and the triple of the denominator is changed by plus 10% and minus 30% respectively, then we get 11% of 16/21. Find the fraction. हिंदी में ये बोला जा रहा है कि किसी भिन्न के अंश के डबल, यही बोला गया है, किसी भिन्न के अंश को डबल कर दिया जाता है और उसके हर को ट्रिपल कर दिया जाता है, 3 गुना कर दिया जाता है, और उसके बाद जो आपका अंश हो चुका है उसको 10% बढ़ाया जाता है और जो हर हो चुका है उसको 30% घटाया जाता है, तो हमें एक नया भिन्न मिलता है जो कि 16/21 का 11% निकालने पर जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा उसके बराबर है। तो वो फ्रैक्शन क्या है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान से समझते हैं। ये मैंने जो क्लास आज की है इसमें डबल चेंजेस पे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बस आपको क्या करना है कि सब कुछ लिखने की जगह कुछ चीजें अलग से माइंड में कैलकुलेट करना होता है, वो मैं अलग से लिख रहा हूं, लेकिन अगर आप चाहो तो माइंड में ही कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। जैसे बोला गया फ्रैक्शन के जो अंश था उसको डबल किया गया, मतलब 100 था तो 200 था, 200 हो गया, और उसके बाद 10% बढ़ाया गया तो 200 का 10% 20 होता है, तो 220% डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। लेकिन मैं पूरा लिख रहा हूं, मतलब अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे 200% अंश हो गया, क्योंकि 100% अंश था और 100% हर था। 200% ऑफ ए अपान ये जो हर था वो 3 गुना हो गया, 300% हो गया, यानी 100% तो अपने आप में था, तो 300% ऑफ बी हो गया। बोला गया कि उसके बाद उसके अंश को 10% बढ़ाया जाता है, क्रमशः की बात की गई है, मतलब अंश को 10% बढ़ाया गया और माइनस 30%, मतलब हर को 30% घटाया गया है। तो अंश को 10% बढ़ाएंगे तो इसका 10% कितना आएगा, 20 बढ़ गया, तो कितना हो गया, तो आप लिख सकते हैं 220% ऑफ ए, यानी डबल करके 10% बढ़ाएंगे तो जो आपका 100% फ्रैक्शन था वो अब 220% अपने आप का फ्रैक्शन, जो 100% न्यूमरेटर था वो अपने आप का 220% हो चुका है, एज कंपेयर टू इनिशियल प्रारंभिक जो भी था उसका 220% हो चुका है। उसी तरीके से न्यूमरेटर को ट्रिपल किया गया 300%, फिर 30% घटाया जाएगा। तो इसका अगर देखें तो 10% कितना होता है 30, और 30 का
अगर 3 गुना करें तो 30% आएगा, जो कितना हो जाएगा 90, और 90 माइनस कर दें तो कितना बचेगा 210%, 210% ऑफ बी। यानी जो भी आपका फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर था वो अपने आप में 100% था, लेकिन इन दो चेंजेस के बाद अपने आप का 210% हो चुका है, अपने आप का मतलब जो प्रारंभ में था उसका। अब आप देखिए कि ये जो चेंजेस हुआ है वो किसके बराबर हुआ है, चेंज होने के बाद क्या हो गया, वो 16/21 नहीं हुआ है, वो हो गया 16/21 का 11%, ये हो चुका है। यानी a/b अगर आप निकालते हैं तो कितना आएगा, अगर आप कैलकुलेट करके देखते हैं तो आप यहां से कुछ चीजें तो डायरेक्टली कैंसिल हो रही हैं, 0 से 0 कैंसिल, परसेंटेज आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहा फिलहाल। आप तो 21 कैंसिल, अगर आप 11 से डिवाइड करें तो 11 से ये कितनी बार जाएगा, 11 से जाएगा 20 टाइम। अब आप देखिए कि a/b इज इक्वल टू 16/10 इनटू, अगर मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूं, अगर देखें 0 0 कैंसिल हो गया, 21 पूरा कैंसिल हो गया, ऊपर का देखते हैं कि 11 से 20 टाइम गया, 11 से 20 टाइम गया और 16 है, ठीक है, इजिकल टू, अगर आप इधर देखें तो 16/10, अब आपका ये 20 इधर तो कुछ नहीं बचा, तो ऊपर तो 1 चला गया, कुछ नहीं है तो 1 आपका, और ऊपर से 20 नीचे आएगा। यानी अगर आप यहां देखें तो कितना आ गया, अगर आप कैलकुलेट करके देखते हैं तो ये आपका रिजल्ट जो आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, हाँ 4 से 5 टाइम्स और 4 से 4 टाइम्स, 4 से 2 टाइम, 4 से 2 से 2 टाइम एंड 2 से 5 टाइम, यानी 2/25। ये आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन था। डबल चेंज है ना, तो थोड़ा सा कुछ चीजें जो होंगी वो आपको माइंड में कैलकुलेट करनी होगी। मैं इसको लिखने की जगह यहां मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था कि 16/21 इंटू 11/100 इंटू इसको उल्टा करके, लेकिन ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया, डबल चेंजेज हैं, तो कहीं भूल ना जाएं आप, कहीं दिक्कत ना आ जाए, इसलिए मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूं। आप अगर उसमें शॉर्टकट तैयार कर सकते हैं, जो कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि किस तरीके से करना है आपको, तो जरूर यूज करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के बाद आज की क्लास में 5 क्वेश्चन करने वाले थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, चौथा क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन है, a fraction is such that if the double of the numerator and the triple of the denominator is changed by plus 12.5% and minus 16.67% respectively, then we get 45% of 8/11. Find the fraction. मतलब ये कहा जा रहा है किसी भिन्न के अंश को 2 गुना और हर को 3 गुना कर दिया जाता है, अंश को 2 गुना और हर को 3 गुना कर दिया जाता है, फिर उसके बाद उसके अंश को 12.5% बढ़ाया जाता है और उसके हर को 16.67% घटाया जाता है, तो एक नया भिन्न प्राप्त होता है जो कि भिन्न 8/11 के 45% के बराबर है। तो बताइए भिन्न क्या था। तो अब आप देखिए यहां पर 200%, 300% लिख दिया। क्यों लिखा, ये लास्ट वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है कि न्यूमरेटर डबल मतलब 100% अपने आप में होता है 200%, और डिनोमिनेटर ट्रिपल मतलब 100% अगर वो अपने आप में होता है तो 300% हो गया। इसके बाद बोला गया कि न्यूमरेटर को चेंज किया गया 12.5%। तो ये आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए, 1/8 होता है, 1/6 होता है। तो बोला गया कि जो न्यूमरेटर था उसको 12.5% बढ़ाया गया है, और न्यूमरेटर 200 था, 200 का 12.5% मतलब अगर निकालेंगे तो आएगा कितना, 1/8 का मतलब 25 आएगा। चेक कर लेना, 25 आएगा, और 25 अगर इंक्रीज किया गया तो कितना हो गया अपने आप का 225%, 225% ऑफ ए, मतलब न्यूमरेटर अपने आप का 225% हो गया। डबल करने के बाद उससे 12.5% बढ़ा दिए तो इन 2 चेंजेस के बाद। और उसके अलावा अगर हम बात करें डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर मतलब हर की, तो हर को 3 गुना किया गया, उसके बाद 16.67% मतलब 1/6, और 16.67% मतलब 1/6 किसका, जो 300% हो चुका है उसका। तो ये आपका आ रहा है 50%, यानी 300 का 1/6 निकालें तो 50% माइनस हो गया, डिक्रीज हो गया, तो बचा कितना, तो 250% ऑफ बी। मतलब डिनोमिनेटर अपने आप में 100% होता है, और अगर उसको ट्रिपल करके उसके बाद उसको 16.67% घटाया जाए तो जो नया आपका डिनोमिनेटर होगा, पहले के डिनोमिनेटर जो भी था अब उसका 250% हो गया है।
अब आपका ये चेंज होने के बाद जो रिजल्ट आया वो कितना है, बराबर आना चाहिए, 8/11 के 45% के बराबर आना चाहिए। तो ये मैंने लिखा इस तरीके से, जो क्वेश्चन में दिया गया मैंने उसी को फॉलो किया, अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। अब आप बताइए कि फ्रैक्शन क्या था, मतलब a/b क्या था। तो अगर आप देखें तो ये पूरा कैंसिल हो रहा है, ये 9 टाइम्स और ये 10 टाइम्स, और अगर ये 10 है तो 0 हटाओ, 10 पूरा कैंसिल, यानी 1 टाइम्स हो गया इधर आपका। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो a/b इक्वल टू कुछ कैंसिल और हो रहा है, तो चलो ठीक है, ये 1 हो गया और ये 9 से 5 टाइम, यानी अब और कैंसिल हो रहा है तो और कैंसिल कर लेते हैं। क्या इधर कुछ बचा, इधर 1 बचा, इधर बचा 1 बचा, यानी a/b इधर बचा, और इधर कितना आ रहा है तो 5 से 1 टाइम, 5 से 2 टाइम, यानी 2 से इसको डिवाइड करें फिर से तो 4 टाइम, तो बचा इधर 4, ऊपर 4 नीचे 11, यानी जो फ्रैक्शन था वो क्या था, तो आप कह पाएंगे कि जो भिन्न शुरू में था वो 4/11 था। जो शुरू में भिन्न था वो क्या था, तो वो 4/11 था। तो चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिख सकता है बट इतना भी डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। जो मैं पॉइंट पर मतलब मैंने जो आपको पॉइंट बार बार बताने की कोशिश की है, थोड़ा सा उसमें चेंज तरीके हो सकते हैं देखने में, लेकिन होगा वही पॉइंट, देखने में अलग हो सकता है, करना वही है। जब भी परसेंटेज निकालने की बात की जाती है तो जिस वैल्यू का परसेंटेज निकालना होता है हमेशा उसी वैल्यू को ही 100% मान लिया जाता है। आगे पहले चाहे जो भी किया गया हो, लेकिन जिस वैल्यू पर परसेंटेज कैलकुलेट करने की बात की जाएगी उसे 100% ही माना जाता है। तो चलिए क्वेश्चन पे है, इफ फ्रैक्शन, अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन है, इफ फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम इज सच दैट व्हेन इट इज स्क्वायर्ड एंड देन इट्स न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड टू 80%, इट्स रिजल्ट, ये ध्यान रखना, रिड्यूस्ड टू 80% है, reduced by 80% नहीं है, reduced to 80%, it results in 5/8 of the original fraction, the product of the numerator and denominator is। क्वेश्चन कह रहा है ये, किसी भिन्न को पहले वर्ग कर दिया जाता है और उसके बाद प्राप्त भिन्न, जो नया भिन्न मिल जाएगा वर्ग करने के बाद, उसके अंश को 25% बढ़ाया जाता है और उसके हर को घटाकर 80% कर दिया जाता है। 80% घटाया नहीं जाता है और उसके हर को घटाकर 80% कर दिया जाता है, मतलब जितना भी था वो अपने आप का 80% बचा। आगे बोला गया है जिससे जो भिन्न प्राप्त होता है, यही पॉइंट ध्यान देने वाला है, जो लास्ट में ये रिजल्ट इज 5/8 नहीं है, 5/8 ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन, जिससे जो प्राप्त भिन्न होता है वो प्रारंभिक भिन्न के 5/8 के बराबर है। तो बताइए प्रारंभिक भिन्न के अंश और हर का गुणनफल कितना है। अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले तो बात यह की गई है कि किसी भिन्न को पहले वर्ग कर दिया जाता है। अच्छा, अगर वर्ग कर रहे हैं तो वहां पर तो परसेंटेज कैलकुलेट कर नहीं रहे हैं, परसेंटेज निकाल नहीं रहे हैं, और जब परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं तो हम उसको 100% बाद में सोचेंगे, जब उस पर कैलकुलेशन की जाएगी परसेंटेज में तब हम 100% के बारे में सोचेंगे। तो बोला गया कि किसी भिन्न का पहले वर्ग कर दिया जाता है। अब अगर 100% या 100% भी वो हटा ही दीजिए फिलहाल, तो a/b का वर्ग करें तो क्या हो जाएगा, तो आप लिख पाएंगे a² क्या हो गया, a²/b²। अगर आपसे बोला गया किसी भिन्न का स्क्वायर कर दिया गया, वर्ग कर दिया गया, तो अगर आप लिखते हैं 2/3 का, अगर आप होल वर्ग लिखेंगे तो यही तो आएगा 2²/3²। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने तो पूरे का करना था तो हमने अलग अलग क्यों किया, ऐसा कोई डाउट नहीं होना चाहिए और ना होगा आपके दिमाग में ऐसा डाउट, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है, बहुत पहले से आप सीखते आए। अब हमें बात की जा रही है इंक्रीज या डिक्रीज करने की परसेंटेज टर्म्स में। तो अगर हम मानेंगे भी तो 100% इसको 100% इसको मानेंगे, और मानते भी तो 100% वो आपस में कैंसिल हो जाता है। वैसे भी 100% जो माना जाता है, 100% का मतलब होता है 100/100 मतलब 1, और 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करो वो आपका रिजल्ट में चेंज नहीं करता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, और पता होगा और पता है, ऐसा मेरे को विश्वास है आप सब पे। तो मतलब a²/b²। अब आपको बोला गया 25% न्यूमरेटर को इंक्रीज किया गया, यानी ये भी 100% था और ये भी 100% अपने आप में, क्योंकि इन पर परसेंटेज कैलकुलेट किया जा रहा है। तो ऊपर भी 100% है, नीचे भी 100% है।
जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करने की बात की जाएगी तो जो भी रिजल्ट आपको दिखेगा उसे 100% माना जाता है, उसके बाद उस पर कैलकुलेशन की जाती है। तो अगर 100% a स्क्वायर 100% b स्क्वायर है, अगर बोला गया कि इंक्रीज किया गया न्यूमरेटर को 25% 25% यानी 100% था, 25% इंक्रीज किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 125% ऑफ a स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा, जबकि डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया गया है 80% डिक्रीज नहीं किया गया, 80% कर दिया गया डिक्रीज करके, तो मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है वो हो गया 80% ऑफ बी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो गया है, इजिकल टू हो गया 5/8 ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन, मतलब जो भी फ्रैक्शन था उसका 5/8, तो 5/8 किसका, a बाई बी का, a बाई बी का 5/8 निकालिए, जो आएगा उसके बराबर हो चुका है। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो अब आप देखिए कैलकुलेशन ही तो करना है। अगर यहां a स्क्वायर है मतलब a 2 बार है और a 1 बार है, तो ये हटा दो, आपका a 1 बार बचा, 1 बार कैंसिल हो गया, तो 2 बार का काम खत्म इधर से। अब अगर आपके दिमाग में कहीं ऐसा ना आ जाए कि a स्क्वायर और अगर मैं यहां पर a है और यहां पर a स्क्वायर है, इसको इससे कैंसिल कर रहे हैं, मतलब 2a कैसे हो गया, a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू a और इज टू a, मतलब आपका ये कैंसिल हो जाएगा। यहां मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है वो 2 बार है, तो 2 बार मतलब 2 हटा दो, 1 बार आपको दिखाई दे रहा है तो 1 बार कैंसिल हो गया, बस इतना मैं कहना चाहता हूं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि पता चले कि a क्यूब और आपका a है तो ये कैंसिल हो गया, 3 बराबर a इज टू 1 है, ये आपका कोई मतलब लॉजिकल सोच जो होनी चाहिए वो नहीं है, ये गलत सोच रहे हैं। ऐसा मत सोचना कि 2a से कैसे आपका कैंसिल हो गया, वो इस तरीके से मैंने आपको बताया। a स्क्वायर का मतलब a 2 बार है, तो 2 बार में से मतलब 2 हटा दो, तो a 1 बार तो दिख रहा है ना, और इधर 1 बार भी नहीं होगा तो मैंने हटा दिया है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप देखें इसको कैलकुलेट करके कि a बाई बी कितना आएगा, तो आप यहां से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहां a बाई बी ही बचा है, इधर a बाई बी कैंसिल हो चुका है। अगर आप इधर देखें डिवाइड हो रहा है 5 से 16 बार और 5 से 25 बार, और 5 से अगर डिवाइड करें तो 1 बार और 5 से 5 बार और 8 से 1 बार और 8 से ये कितनी बार 2 बार, और जब ये इधर जाएगा तो 2 इंटू 1 2 और नीचे 5 इंटू 1 5, यानी आपका जो फ्रैक्शन था वो 2/5 था, और आपको निकालना क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर का गुणनफल, मतलब आपको निकालना है 2 इंटू 5 जो कितना आएगा 10, और ये आपका क्वेश्चन का आंसर निकल के आपका आंसर आ चुका है। अगर आप एग्जाम में आंसर निकाल चुके हैं तो मतलब आपके मार्क्स पक्के हो चुके हैं। फिलहाल आज की क्लास में मुझे 5 क्वेश्चन आपको बताना था, और ये जो 5 क्वेश्चन थे जो लास्ट की क्लास में हम लोगों ने सीखा था, वो आपका सिंगल चेंजेज के बाद, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सिंगल चेंज के बाद फ्रैक्शन क्या हुआ था, तो उसके लिए हम लोगों ने सीखा था, डायरेक्टली किया था। और आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा डबल चेंजेज किस तरीके से आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंज होते हैं। तो सोच क्या होनी चाहिए, अगर आपकी स्पीड अच्छी करनी है यहां पर, तो आपको बस इतना होना चाहिए, परसेंटेज की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होती है और उसको डिवाइड करते वक्त मतलब टेबल आना चाहिए। तो अगर आपके ये दोनों पार्ट अच्छे हैं तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बार बार लिखने की जगह आधी कैलकुलेशन या आधी से अधिक कैलकुलेशन माइंड में कर लेंगे और आप लास्ट स्टेप पे जा सकते हैं, तुरंत आपका आंसर निकल सकता है, जो कि मैंने लास्ट स्टेप पे जाके डायरेक्टली नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर बता रहा हूं उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, और जिनको आता भी है उनको पैटर्न तो पता हो कि किस तरीके से किया जाता है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन घुमाया जाता है तो वहां पर आपके सारे शॉर्टकट एक तरफ हो जाते हैं। आपको दिमाग लगा करके प्रोसेस वाइज ही आगे बढ़ना पड़ता है। फिलहाल आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।